तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं नेगेटिव थॉट्स के बारे में। वी ऑल नो दैट वेरी वेल कि जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो हमारे वाइब्रेशन को लो कर देते हैं। हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है जिससे हम वाइब्रेट कर रहे होते हैं इस यूनिवर्स में, वो बहुत लो कर देता है। हम सबको पता है कि नेगेटिव वाइब्रेशंस, नेगेटिव फीलिंग, नेगेटिव थॉट प्रोसेस हमको बिल्कुल नहीं सोचना है। इफ़ यू वांट टू इंक्रीज अवर वाइब्रेशन, अगर हमको पॉजिटिव रहना है, जिंदगी में कुछ अच्छा करना है, जिंदगी में अगर कुछ सक्सेसफुल मुझे बनना है, एक गोल है जिस पर मुझे पूरा फोकस देना है, तो मुझे पॉजिटिव आउटलुक इस वर्ल्ड का देखना पड़ेगा। मुझे पॉजिटिविटी ड्रिवन लाइफस्टाइल रखनी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, बिकॉज वही चीज, वही पॉजिटिविटी, वही राइट माइंडसेट मेरे को उसी पाथ पे ले जाएगा जहां वो गोल है, जहां से मैं जिंदगी में बहुत कुछ अचीव कर सकता हूं। वी ऑल नो दैट वेरी वेल, बट हम ये चीज भी एक्सेप्ट करते हैं कि नेगेटिव थॉट से मैं बच नहीं पा रहा हूं। आई एम थिंकिंग अबाउट माई नेगेटिव थॉट्स ऑल द टाइम। आई एम थिंकिंग अबाउट इट ऑल द टाइम। कभी मैं पास्ट के बारे में सोच रहा हूँ, जो भी मेरे पास्ट में हुआ, कभी मैं फ्यूचर के बारे में कितना कंसर्न हूँ, मैं फ्यूचर के बारे में सोचता रहता हूँ कि आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। Because I am so clueless, I am consciously aware regarding the fact कि मुझे नेगेटिव नहीं सोचना है, बट स्टिल मैं वो नहीं ओवरकम कर पा रहा हूँ। आज हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि नेगेटिव वाइब्रेशन की, नेगेटिव थॉट प्रोसेस को कैसे क्रश करते हैं। बट उससे पहले हमको एक चीज समझनी भी बहुत जरूरी है कि हमारे माइंडसेट में नेगेटिव थॉट्स एक्चुअल में आते क्यों हैं। Why we think most of the time, Probably I can say 90% of the time हम नेगेटिव वाइब्रेशन, नेगेटिव थॉट प्रोसेस ही क्यों सोचते हैं। तो उसके लिए चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक बहुत बड़ा सा बैग है, ठीक है, एक बहुत बड़ा सा बैग है, और जिसमें आप खराब चीजें डाल रहे हैं, रॉटन चीजें, जो बिल्कुल सड़ी हुई चीजें आप डाल रहे हैं। बहुत से लोग आ रहे हैं, आपके जानने वाले, आपके नहीं जानने वाले, अलग अलग प्रकार के लोग आ रहे हैं, वो उसमें सेम चीज डाल रहे हैं, रॉटन चीजें, सड़ी हुई चीजें। तो आने वाले टाइम में क्या होगा, वो बैग बड़ा होता चला जाएगा, उसकी कैपेसिटी बड़ी होती चली जाएगी, वो हैवी होता चला जाएगा, बहुत भारी होता चला जाएगा, प्लस उससे एक बैड स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। अब बैड स्मेल जो शायद आप बेयर भी नहीं कर पाएंगे, और अगर आप उसमें हाथ डालेंगे तो आपके हाथ भी गंदे हो जाएंगे। यू नो व्हाट दैट बैग इज? दैट बैग इज अवर माइंड। हमारा माइंड है, और जो रॉटन चीजें, जो सड़ी चीजें, वो हमारी मेमोरी है। कोई भी पर्सन आके कुछ भी डाल के चला जा रहा है। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम रॉटन चीजें डाल रहा हूं। मैं अपने माइंडसेट को, मैं अपने बैग को बड़ा करता चला जा रहा हूं। आई थिंक यू विल एग्री विद मी कि हम लोग यही कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, कि हम लोग अपनी जो मेमोरी है वो पूरी रॉटन कर दे रहे हैं विद द नेगेटिव थिंकिंग। पॉजिटिव चीजें मैं इतनी ज्यादा सोच नहीं रहा हूं, बट जो कुछ खराब हुआ है मेरी जिंदगी में, शायद 6 मंथ्स पहले किसी ने मुझे कुछ डांटा या मुझे कुछ गलत चीज बोल दी, वो थॉट प्रोसेस, वो नेगेटिव वाइब्रेशन मैं अभी तक लेके चल रहा हूं। सो अगर मेरा माइंड नरिश हुआ है इसी वे में, इसी माइंडसेट से कि मैं सिर्फ रॉटन चीजें लेके चल रहा हूं, तो मेरे दिमाग में तो सिर्फ नेगेटिव वाइब्रेशंस ही आएंगी ना, नेगेटिव थॉट प्रोसेस ही आएगा ना। जो भी चीज मैं उस बैग में रखूंगा, वही चीज प्रोड्यूस होगी मेरी लाइफ में, वही यूनिवर्स मेरे को देगा, बिकॉज आई एम थिंकिंग द सेम। I'm thinking in the same frequency, in the same vibration, a very low frequency, in a very negative vibration. अब ये होता पता है कहां से, स्टार्ट कहां से होती है? फाउंडेशन होती है बचपन से। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि फ्रॉम 0 to 7 years एक बच्चे का माइंडसेट नरिश होता है। तो जिस तरह के एनवायरनमेंट में हम रखते हैं, जिस तरह का उसको थॉट प्रोसेस सिखाते हैं, वैसे ही उसका माइंडसेट हो जाता है। अगर एक छोटे बच्चे को फ्रॉम 0 to 7 years मैं उसको ये बोलूं कि ये टी शर्ट का कलर ब्लू है, तो उसका माइंडसेट में यही चीज छप जाएगी। चाहे वो सही हो चाहे ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, उसके माइंडसेट पे ये कलर ब्लू हो जाएगा। सो दैट मीन्स आई कैन ब्रेन वॉश ईच एंड एवरी किड। जिस तरह से मैं उसको प्रोड्यूस कर रहा हूं, जिस तरह से मैं उसको एनवायरनमेंट लेके आ रहा हूं, मैं उसको चेंज कर सकता हूं, उसके माइंडसेट को बिल्कुल चेंज कर सकता हूं। अब होता क्या है, स्कूल में पेरेंट्स, किड्स अनडेलिबरेटली, मैं किसी को पिन पॉइंट नहीं कर रहा हूं, अनडेलिबरेटली उस बच्चे को इतना ज्यादा फोर्स कर दिया जाता है थ्रू नेगेटिविटी कि उसका माइंडसेट वैसे हो जाता है। बोलते क्या है कि यार तुम पढ़ाई में बिल्कुल अच्छे नहीं हो, और बच्चों को देखो कितना अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, तुम देखने में अच्छे नहीं, तुम खेल कूद नहीं करते, तुम अपने ही दुनिया में जीते रहते हो। ऐसा क्यों? क्या करोगे जिंदगी में? तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं उन पेरेंट्स को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, वो उनके भलाई के लिए ही बोल रहे हैं, बट बोलने का नजरिया, समझाने का नजरिया बहुत ही डिफरेंट है।
दैट इज द रीजन आई एम सेइंग कि जो टीचर्स होते हैं और पेरेंट्स होते हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जब एक छोटा बच्चा अपनी जिंदगी में बड़ा हो रहा होता है, स्पेशली फ्रॉम 0 to 7 years। हर बात को समझाने का नजरिया बहुत ही डिफरेंट होता है और हम उसको पॉजिटिव ड्रिवन वे में कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा बच्चा था, वो सुपरमैन मूवी देख के आया, बहुत एक्साइटेड था, बहुत खुश था और खुशी खुशी में अपने पापा के पास आया। उसने कहा कि पापा बड़े होके मैं सुपरमैन बनूंगा। अब उसके फादर का नजरिया बड़ा ही डिफरेंट था। वो हंसते हुए बोले, बेटा सुपरमैन जैसी कोई चीज नहीं होती, ये एक फिक्शन है, ये बस एक सुपर कॉमिक है, लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता, जाओ पढ़ो जाके। वहीं पे उसका जो माइंडसेट था वो क्रश हो गया, वो लो वाइब्रेशन में आ गया, जो उसकी खुशी थी वो बिल्कुल खत्म हो गई। और वहीं पे अगर इसका हम दूसरा नजरिया देखें, वही बच्चा फादर के पास आके बोल रहा है कि पापा बड़े होके मैं सुपरमैन बनूंगा, तो उसके फादर ये भी रिप्लाई कर सकता था कि हाँ तुम बिल्कुल बनोगे, तुम बड़े होके तुम पायलट बनोगे, देश विदेश घूमोगे, लोगों की हेल्प करोगे, बल्कि सबसे बढ़िया तुम एयरफोर्स पायलट बनोगे, अपनी देश की अपनी कंट्री की रक्षा करोगे, तुम्हारा खूब नाम होगा, यू विल बी सुपरमैन इन द कमिंग फ्यूचर। तो उसकी वाइब्रेशन कैसे होगी? यस, आई कैन बी अ पायलट, आई कैन बी अ एयरफोर्स पायलट, आई कैन बी एन एयरफोर्स पायलट। मैं अपनी देश की रक्षा करूंगा, मेरा नाम होगा, लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे और वो आगे चल के वो बनेगा, बिकॉज उसका माइंडसेट बिल्कुल अलग हो गया है। एक बच्चे का ड्रीम क्रश हो गया, एक बच्चे को अपलिफ्ट कर दिया गया है। ये होता है नजरिया। बट अनफॉर्चुनेटली अब जो हो चुका है तो हो चुका है, राइट? अब हम लोग अडल्ट्स हो गए, वॉट एवर हैपेंड हैपेंड, अब उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, पास तो हो ही चुका है ना। वॉट वी कैन डू राइट हियर राइट नाउ, आपकी एज में जो भी आप इस समय सिचुएशन है, जैसे भी आप सिनेरियो डील कर रहे हैं, इसमें अब आपको अपने आप को कैसे अपलिफ्ट करें जिंदगी में, सो दैट हम नेगेटिव वाइब्रेशन को क्रश करें, पॉजिटिविटी अपने अंदर लेकर आए। अब होता ये है, जब हम बच्चे होते हैं ना, तो हमारे पास ऑप्शंस नहीं होते हैं। जिस तरह का हमको एनवायरनमेंट मिलता है, जिस तरह के हमको इंसाइट्स मिलती हैं, वही चीज़ हमारे माइंड में छप जाता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो रीप्रोग्राम हो जाता है। बट जब हम बड़े होते हैं तो हम काफ़ी चीज़ देखते हैं, काफ़ी इंसाइट्स देखते हैं। मेरे खुद के कुछ क्रिटिकल थिंकिंग होती है, आई एनालाइज थिंग्स अ लॉट, राइट? नाउ इट्स माई डिसीजन टू अंडरस्टैंड कि किस तरह का एनवायरनमेंट मुझे रखना है। बिकॉज जब हम अडल्ट हो जाते हैं तब हम capable enough होते हैं to have our own decisions, to have our own environment. But the thing is, we live in a social media world. We live in a distraction world. जहाँ पे इतना ज़्यादा distraction है, आपका फोन, आपका सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, XYZ ना जाने क्या क्या चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी को डिस्ट्रैक्ट करती हैं। Now, you are watching this video till now, that means you are in the right track. But the thing is कि कितने एजुकेशनल वीडियोस देखते हैं जो आपके माइंडसेट को अपलिफ्ट करते हैं, जो आपको चेंज करते हैं, वो आपको खुद समझना पड़ेगा। कि आपने शायद 10 मिनट के लिए कोई एजुकेशनल वीडियो देख लिया एंड फॉर रेस्ट ऑफ द 2 hours यू आर वॉचिंग प्रैंक वीडियोस, फनी वीडियोस, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। आप नेटफ्लिक्स देख रहे हो, उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा। Now, in order to change your frequency of the vibration inside your mind, you have to change the environment. And how could you change the environment? By thinking in a very analytical way. कि भाई मेरे लिए क्या चीज सही है, वही चीज मेरे को अपने अंदर रखनी है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं आपको समझाने के लिए कि एक पेड़ लगाया गया है एप्पल का, उसके सीड्स डाले गए हैं, वो अभी छोटा बच्चा ही है समझ लीजिए। अब उसको ग्रो करने में काफी साल लग जाएंगे, राइट? अब स्टार्टिंग में ही जब वो पेड़ बच्चा था, मैंने उसमें पॉइजन डाल दिया। तो जब वो बड़ा होगा ना पेड़, तो उसके 3 ऑप्शंस होंगे। पहले तो शायद वो बड़ा ही नहीं हो पाएगा, वहीं मर जाएगा। सेकंड ऑप्शन ये होगा, जो पेड़ था एप्पल का, उससे कोई चीज प्रोड्यूस हो ही नहीं पाएगी, एप्पल उससे निकल ही नहीं पाएगा, बिकॉज उसमें ऑलरेडी पॉइजन है। एंड द थर्ड ऑप्शन माइट बी कि उससे अगर एप्पल निकलेंगे तो वो बिल्कुल सड़े हुए होंगे, दैट विल बी नेक्स्ट टू पॉइजन, राइट? तो व्हाट्स द पॉइंट? वो पेड़ तो बिल्कुल बेकार हो गया है। बट पेड़ और ह्यूमंस में डिफरेंस ये है कि हम कॉन्शियसली अवेयर होते हैं। बचपन में जो हुआ सो हुआ, जो भी मेरे माइंडसेट में मुझे सिखाया गया। नाउ माय जॉब टू क्रश all the negative thoughts from my life is to be consciously aware regarding whatever thinking that is happening inside my mind. हर कॉइन के 2 साइड्स होते हैं। तो जिंदगी में कुछ भी हो रहा है, उसके 2 पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। अगर आपको लगता है कि एक गोल है, एक ड्रीम है जो बड़ा ही इम्पॉसिबल है, एक एग्जाम है जो आपको देना है बड़ा ही इम्पॉसिबल है, तो पहले अपना नजरिया चेंज करो। बिकॉज इन दिस वर्ल्ड एवरीथिंग इज पॉसिबल। हम ह्यूमंस ही करते हैं, इवन इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल। अगर आपको लगता है कि वो गोल अचीव कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप, देन इट्स टाइम टू टेक एक्शन। योर जॉब इज टू टेक एक्शन। एंड हाउ कुड वी टेक एक्शन? बाय कॉन्शियसली अवेयर रिगार्डिंग व्हाट इज द ब्राइट साइड। मुझे अपना एनवायरनमेंट चेंज करना, मुझे बुक्स पढ़ने, मुझे पॉडकास्ट देखने, मुझे एजुकेशनल वीडियोस देखने,
मुझे अपने माइंडसेट में कॉन्शियसली अवेयरनेस पैदा करनी है कि एक्चुअल में मैं सोच क्या रहा हूं। वी आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट वी आर थिंकिंग इन दिस वर्ल्ड, व्हाट वी आर थिंकिंग ऑल डे लॉन्ग। 90% ऑफ द टाइम वी आर थिंकिंग अबाउट द नेगेटिविटी, अबाउट द पास्ट, अबाउट द फ्यूचर। उससे कुछ नहीं होने वाला। हमको अपने प्रेजेंट में रहना है और अपने प्रेजेंट में रह के मुझे वही चीज सोचनी है जो मुझे ड्राइव कर रही है टुवर्ड्स पॉजिटिविटी, मेरे फ्रीक्वेंसी को अपलिफ्ट कर रही है। एंड इट्स नॉट गोइंग टू हैपन जस्ट इन वन डे। आप जिम एक दिन जाते हैं और एक्सपेक्ट नहीं करते कि आपकी बाइसेप्स बन जाए, सिक्स पैक एब्स आ जाए। यार आपने एक दिन अच्छा खाना खाया, आपको लगा कि मेरा वेट लूज हो जाए। नो, ये लाइफस्टाइल प्रोसेस है। ये एक लाइफस्टाइल है जो आपको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करनी है और उसको लेके चलना है। एंड व्हेन यू हैव दिस काइंड ऑफ माइंडसेट, तो जो वो लो फ्रीक्वेंसी है ना, वो धीमे धीमे नीचे होती लग जाएगी और पॉजिटिविटी ऊपर आनी शुरू हो जाएगी। एंड देन योर लाइफ विल चेंज ऑटोमेटिकली। आपको लगेगा कि हाँ कुछ चेंजेस आ रहे हैं। आपके अंदर एक पॉजिटिव ड्रिवन माइंडसेट आ जाएगा। आपके अंदर एक अलग सी फ्रीक्वेंसी होगी, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी, जिससे आप एनर्जी फील करेंगे और जिंदगी में काफी कुछ चीजें चेंज होनी शुरू हो जाएंगी। आपके गोल्स आपको करीब आने शुरू हो जाएंगे। आपको डिफरेंस पता लगना शुरू हो जाएगा एंड यू विल बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ, मार्क माय वर्ड्स। So this is the way you can change your negative mindset and can improve your life in any given scenario, in any given situation. So I hope you like this video. If you do, then do give me a big thumbs up. Do subscribe and hit the bell icon so that जैसे ही मैं एक नया वीडियो डालूं, आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। मेरा नाम वैभव निगम है। Till then I will see you soon. Take care. Cheers. Bye bye.